हमारे देश की खेती और फसलों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के पीछे ये कंपनी हो सकती है। हाय एवरीवन, मैं हूँ गौरी और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एग्रोकेमिकल कंपनी की जो कि फार्मर्स के लिए पेस्टिसाइड्स, न्यूट्रिएंट्स और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बनाती है और अब आईपीओ लेकर मार्केट में आने वाली है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी का बिजनेस, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, कंपटीशन, ग्रोथ प्लान, प्रोज एंड कॉन्स और रीसेंट आईपीओस का कंपैरिजन, ताकि आप स्मार्ट डिसीजन ले सकें, अप्लाई करें या फिर स्किप करें। चलिए शुरू करते हैं। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड की शुरुआत 1993 में हुई थी और कंपनी का बेस दिल्ली है। इनका कोर काम क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स और बायोलॉजिकल्स बनाना है। ये लोग खुद टेक्निकल केमिकल्स बनाते हैं, उन्हें सॉल्वेंट्स के साथ मिक्स करके रेडी टू यूज पेस्टिसाइड्स मार्केट में लेकर आते हैं। इंडो गल्फ एक फुली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब कि R&D से लेकर फील्ड टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडिंग सब कुछ ये लोग अपने अंडर ही करते हैं। कंपनी का फोकस हाई परफॉर्मेंस क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स पे है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें। इनके पास 180 प्लस प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है और इन्होंने 80 प्लस टेक्निकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ये प्रोडक्ट्स इंडिया के फार्मर्स के साथ साथ एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसके लिए कंपनी को 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस भी मिला है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी का कंट्रोल एक फैमिली रन स्ट्रक्चर में है। ओम प्रकाश अग्रवाल चेयरमैन, संजय अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर, अंशु और अर्नब अग्रवाल ये सब प्रमोटर्स हैं। बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हैं जो कि कंपनी के डिसीजन मेकिंग को बैलेंस रखते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY24 में इंडो गल्फ का रेवेन्यू 552 करोड़ रुपीस था, एबिटा 55 करोड़ और नेट प्रॉफिट 28 करोड़। पिछले 3 साल का CAGR रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 6.46% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 के आसपास है, मतलब कि कंपनी के बोरोइंग्स कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। बट ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.82% है, जो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में वन ऑफ द बेस्ट है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक सिंपल फंडा है, फूड डिमांड बढ़ेगी तो फार्मिंग बढ़ेगी और फार्मिंग बढ़ेगी तो फर्टिलाइजर्स और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ऊपर जाएगी। इंडिया में ये सेक्टर FY24 में 88,000 करोड़ रुपीस का था। इंडो गल्फ जैसी कंपनीज के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी विंडो है, क्योंकि इंडिया एग्रोकेमिकल्स के लिए स्लोली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, स्पेशली चाइना +1 स्ट्रैटेजी के बाद। और ये सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टोरी भी है। ट्रेडिशनल केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से शिफ्ट होकर इंडस्ट्री लो रेसिड्यू और इको फ्रेंडली फॉर्मुलेशंस की तरफ जा रहा है। इंडो गल्फ ने भी इस वेव को एक तरीके से कैच कर लिया है। इनके पोर्टफोलियो में दोनों लेगेसी और एडवांस प्रोडक्ट्स का मिक्स है। कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स एवरेज हैं। डेट इक्विटी रेशियो कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा है, बट कंपनी अपने कैपिटल का काफी अच्छे से यूज भी कर रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया के फार्मर्स अब स्लोली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये शिफ्ट उन प्लेयर्स के लिए प्लस पॉइंट है जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू रूरल कनेक्ट बनाते हैं। इंडो गल्फ वहां भी इन्वेस्ट कर रही है, तो इंडस्ट्री में काफी स्कोप है, लेकिन कंपटीशन भी टाइट है। स्केल और इनोवेशन दोनों चाहिए सर्वाइव करने के लिए। कंपनी का सबसे पहला प्लस पॉइंट है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी के पास 180 प्लस प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस कैटेगरीज लाइक इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, PGRs एटसेट्रा। मतलब एक या 2 क्रॉप्स पे डिपेंडेंसी नहीं है, पूरे स्पेक्ट्रम के लिए सॉल्यूशंस हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रेजेंस। FY24 में 257 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हुआ, विच इज 44% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू। इनके प्रोडक्ट्स एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में जाते हैं, मतलब कि सिर्फ इंडिया की मॉनसून या मंडी पे डिपेंडेंसी नहीं है। तीसरा, R&D और मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन। इंडो गल्फ के पास हरियाणा और जम्मू में इन हाउस प्लांट्स हैं, प्लस NABL एक्रेडिटेड R&D लैब भी हैं। ये उनको प्रोडक्ट इनोवेशन और कॉस्ट कंट्रोल दोनों में एज देता है। बट रिस्क्स भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क, एग्रोकेमिकल सेक्टर खुद साइक्लिकल और सीजनल होता है। मॉनसून थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो डिमांड सीधा इंपैक्ट होती है। दूसरा, रेगुलेटरी रिस्क्स। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अप्रूवल्स और बैन्स काफ़ी कॉमन होते हैं। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड या फिर हजार्डस कैटेगरी में आ सकते हैं, उन पे गवर्नमेंट एक्शन कभी भी आ सकता है। तीसरी बात, वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा सा लंबा है इस कंपनी का, 95 डेज के अराउंड।
तो डिमांड डिले होने पर कैश फ्लो थोड़ा टाइट हो सकता है। अब कंपनी के आईपीओ से जो फंड्स रेज होने वाले हैं उसके लिए क्या ग्रोथ प्लान्स है वो भी देख लेते हैं। पहला, वर्किंग कैपिटल का बूस्ट। इंडो गल्फ के बिजनेस मॉडल में रॉ मटेरियल और रिसीवेबल्स पे वर्किंग कैपिटल काफी टाइट होता है। आईपीओ से 65 करोड़ रुपीस का फ्रेश फंड एलोकेट किया गया है, जिससे डे टू डे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑपरेशंस स्मूथली चल सके, यानी कि कैश साइकिल बेटर होगा और बिडिंग कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिलेगा। दूसरा, डेट रीपेमेंट। 34 करोड़ रुपीस का पोर्शन डेट रीपेमेंट के लिए रखा गया है। डेट कम होने से इंटरेस्ट बर्डन भी कम होगा और बॉटम लाइन पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, विच इज परफेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। तीसरा, केपेक्स और प्लांट एक्सपेंशन। कंपनी 14 करोड़ रुपीस इसी फंड से हरियाणा के सोनीपत में एक ड्राई फ्लोएबल यानी कि डीएफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी। डीएफ फॉर्मुलेशंस डस्ट फ्री होते हैं और फार्मर्स के लिए कन्वीनियंट। ये स्टेप प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई करेगा और मार्जिन प्रोफाइल को इंप्रूव करेगा। चौथा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। रिमेनिंग फंड्स मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सिस्टम अपग्रेड्स और स्ट्रेटेजिक यूजेस के लिए यूज होंगे। ये कंपनी को कस्टमर रीच और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी स्टेप्स लेने वाली है। फर्स्ट, न्यू प्रोडक्ट लाइंस। डीएफ प्लांट के थ्रू कंपनी अब ड्राई फ्री फ्लोइंग पेस्टिसाइड और न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशंस प्रोड्यूस करेगी, जो कि रूरल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में इजी टू डिस्ट्रीब्यूट और अप्लाई होगा। सेकंड, एक्सपोर्ट ग्रोथ। 34 से ज्यादा कंट्रीज में ऑलरेडी पहुंच गई है ये कंपनी। अब मार्केटिंग और प्रोडक्ट रेंज एक्सपैंड करके ग्लोबल क्लाइंट स्पेस को नैरो प्रोडक्ट फोकस से ब्रॉडन किया जाएगा। थर्ड, आर&डी और फॉर्मुलेशंस। कंपनी अपने इंटीग्रेटेड आर&डी से नई स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को डेवलप करेगी, स्पेशली प्लांट न्यूट्रिएंट्स और बायोस्टिमुलेंट्स, ताकि वैल्यू एडेड सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिले। फोर्थ इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट, डेट रिडक्शन और डीएफ प्लांट एडिशन से प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो कि मार्जिन्स एनहांस करेगा। इन शॉर्ट, आईपीओ प्रोसीड से कंपनी कोर ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करेगी विद वर्किंग कैपिटल बूस्ट, डेट रिडक्शन एंड प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन। साथ ही एक्सपेंशन रोड मैप में प्रोडक्ट इनोवेशन, एक्सपोर्ट स्केल और ब्रांड बिल्डिंग शामिल है। ये स्टेप बाय स्टेप प्लान इंडो गल्फ के लिए एक रोबस्ट मिड टियर टू एडवांस्ड एग्रोकेमिकल प्लेयर बनने का रोड मैप है। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस के आईपीओ का। आईपीओ स्ट्रक्चर सिंपल है। 200 करोड़ रुपए तक का टोटल इशू है, जिसमें से 160 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है और 40 करोड़ रुपीस एग्जिस्टिंग शेयर्स सेल हो रहे हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹105 से ₹111 तक और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट साइज 135 शेयर्स है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अप टू 35%, एनआईआईस के लिए अप टू 15% और क्यूआईबीज के लिए अप टू 50% इक्विटी शेयर्स रिजर्व्ड हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 26 जून से और क्लोज होगा 30 जून को। इन्वेस्टर कैटेगरीज के हिसाब से अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो लुकिंग फॉर मिड कैप एक्सपोजर इन एग्री इनपुट स्पेस, तो ये एक इंटरेस्टिंग पिक हो सकता है, स्पेशली अगर आपका टाइम होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो गिव अस अ लाइक और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं, और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर सच शार्प एंड ग्राउंडेड आईपीओ इनसाइट्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.